हाय। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे दो स्टॉक फंडामेंटल्स जो लीडिंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और ये भी जानेंगे कि उन्हें आप कैसे एफिशिएंटली यूज करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पिक कर सकते हो। और अंत में 5 ऐसे स्टॉक्स जिन पर हम ये इन पैरामीटर्स को लागू करेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सफर मजेदार होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू क्रिएट मोर सच अमेजिंग वीडियोस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम उसके फंडामेंटल्स स्टडी करते हैं, जैसे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, लिक्विडिटी एटसेट्रा। इनमें से एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट है कंपनी का डेट लेवल। अगर एक कंपनी का डेट लेवल कम है और फिर भी वो सब्सटैंशियल ग्रोथ दे पा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। One crucial metric that tells us about a company's financial health is its debt to equity metric. Debt to equity हमें ये बताता है कि कंपनी के पास जो पैसे हैं उनमें से कितना बोरो किया है compared to the investments by shareholders. Debt to equity is equal to total liabilities divided by shareholders' equity. सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से द टोटल लायबिलिटीज आर 10 crores एंड द टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी इज 30 crores। यानी कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो होगा 10 crore डिवाइड बाय 30 crore, दैट इज 0.33। अब अगर हम इस 0.33 को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? ABC लिमिटेड का डेट है ₹0.33 फॉर एवरी रुपी ऑफ इक्विटी। अगर डेट टू इक्विटी परसेंटेज हाई है तो इसका मतलब कंपनी का डेट ज्यादा है और इसे रीपे करने में कंपनी को डिफिकल्टी आ सकती है। ऑल्सो डेट के इंटरेस्ट रीपेमेंट के बाद ही प्रॉफिट इफ एनी डिक्लेयर होता है। इन बिजनेस डिफिकल्ट सिचुएशंस ह्यूज डेट कैन बी डेट्रिमेंटल टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अगर डेट टू इक्विटी परसेंटेज लो है तो इसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन हर इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी लेवल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जनरली हायर डेट टू इक्विटी देखा जाता है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जैसे IT एंड हेल्थ केयर में डेट टू इक्विटी जनरली लोअर साइड पर होता है। अपार्ट फ्रॉम लो डेट टू इक्विटी, मार्केट एक्सपर्ट्स किसी भी स्टॉक का 5 ईयर हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ भी देखते हैं। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, ये मैट्रिक हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। EPS ग्रोथ से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के अर्निंग्स कितने ग्रो हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। EPS इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स अपॉन आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स। सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड। इस कंपनी की एक साल की नेट इनकम है ₹100 crores एंड इट हैज 10 crore शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यानी कि इस कंपनी के टोटल 10 crore शेयर्स शेयर होल्डर्स के पास है। इस कंपनी का EPS कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी नेट इनकम को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे। EPS इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो EPS इज इक्वल टू ₹100 crores डिवाइडेड बाय 10 crore शेयर्स, दैट इज ₹10। So the EPS for ABC Limited is ₹10. This simply means that for every share of ABC Limited stock that a shareholder owns, their share from the company earnings is ₹10. But EPS सिर्फ profitability measure करने के लिए एक metric है। These earnings may further be reinvested into the company या dividends के form में shareholders को distribute किए जाते हैं। अगर हमें गुड क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है तो हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 इयर्स एक अच्छा मेजर है। EPS growth tells us if a company has been consistently profitable and growing or not. For example, अगर किसी कंपनी का EPS लास्ट 5 इयर्स से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि कंपनी अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज कर पा रही है थ्रू स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस। लेकिन if a company's EPS has been decreasing, it could indicate that the company is facing financial difficulties or making poor decisions. We can also compare historical EPS growth of companies in the same industry to see which ones are performing better. पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे ऐसे कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक्स जिनका 5 ईयर CAGR अपने इंडस्ट्री से सबसे हाईएस्ट था। वो आप इस बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आपको 2 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स पता तो चल गए हैं। चलिए अब हम इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं वरना भूल जाएंगे।
इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे ग्रोइंग मिड कैप स्टॉक्स जिनके डेट लेवल्स लो है और जिनका 5 ईयर हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ अबाव 15% है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन टॉप 5 लो डेट एंड हाई ग्रोथ मिड कैप कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इन पैरामीटर्स को यूज किया है। नंबर 1, कंपनीज विद मार्केट कैप ऑफ मोर देन 15,000 crores. Number 2, debt to equity ratio of less than 5%. Number 3, 5-year historical EPS growth of more than 15%. इंडिया के केमिकल सेक्टर से लिंड इंडिया का नाम हमारी लिस्ट में 5th नंबर पर है। लिंड इंडिया का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.89, 5-year historical EPS ग्रोथ है 93.49। लिंड इंडिया इज अ सब्सिडियरी ऑफ लिंड पीएलसी जो एक ग्लोबल मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी है। लिंड इंडिया मैन्युफैक्चर और सेल करती है इंडस्ट्रियल गैसेस एंड स्पेशलिटी गैसेस, इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। कंपनी के पोर्टफोलियो ऑफ ऑफरिंग्स में है ये सारे प्रोडक्ट्स: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एंड वेरियस स्पेशलिटी गैसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स। पिछले 5 इयर्स में कंपनी की नेट इनकम ईयरली रेट ऑफ 93.49% से ग्रो हुई है वर्सेस द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 24.29%। लिंड इंडिया ने लास्ट 10 इयर्स से कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट किया है। दिस शोज द कंपनीज कमिटमेंट टुवर्ड्स शेयरिंग इट्स प्रॉफिट विद शेयर होल्डर्स। इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है कंसिडरिंग द राइजिंग डिमांड फॉर केमिकल्स अक्रॉस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर गुड्स। प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2025 तक इस सेक्टर की साइज $304 बिलियन हो सकती है। इस सेक्टर की ग्रोथ के पीछे फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज और राइजिंग एक्सपोर्ट्स भी बताए जा रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री की तरह केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत से चैलेंजेस हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, लैक ऑफ इनोवेशन इन R&D एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर आर सम ऑफ देम। नंबर 4 पर है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और नाल्को। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.61 एंड 5-year हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ है 40.25। नाल्को एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो 1981 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी एल्यूमिनियम एंड अदर एल्यूमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी पावर जनरेशन और बॉक्साइट माइनिंग में भी इन्वॉल्व है। बॉक्साइट एक तरह का रॉ मटेरियल है which is required for aluminium production. Over the years, Nalco has shown consistent growth and has become a leading aluminium producer in India. The company has also expanded its international presence and has its operations in several countries. 2018 से लेकर 2022 तक कंपनी के नेट सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं। Because company's net profit has been on a rise in the last few years, we can also see its positive impact on the adjusted EPS over the years. इंडिया में एल्यूमिनियम की डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल्स। कोल इज वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। लेकिन जैन 2023 से ही कोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका सीधा असर एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज के मार्जिन्स पर हो सकता है। वीडियो के एंड में एक ऐसा स्टॉक भी है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है। हमारी लिस्ट में 3rd पोजीशन पर है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.0489, 5-year हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ है 40.38। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो स्टोरेज बैटरीज बनाती है और इस सेक्टर में 60% शेयर के साथ मार्केट लीडर भी है। ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड रिसाइकलर्स ऑफ लेड एसिड बैटरीज इन द वर्ल्ड है। The company was established in 1947 and today offers a wide range of products including automotive batteries, submarine batteries, inverter batteries, solar batteries, and industrial batteries. The company also provides home UPS systems, battery chargers, and accessories. Over the years, Exide Industries ने steady growth achieve किया है और आज ये इंडिया के बैटरीज मार्केट में हाउसहोल्ड नेम बन गई है। पिछले 5 इयर्स में कंपनी का रेवेन्यू 7.92% के एनुअल रेट से बढ़ा है वर्सेस द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 7.32। मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 55.91% to 57.48%. Net income has grown at a yearly rate of 40.38 versus the industry average of 28.51.
एक्साइड इंडस्ट्रीज कंपटीशन से आगे रहने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कंपनी ने ₹6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एक लिथियम आयन यूनिट सेटअप किया है कर्नाटका में। इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी एनुअल रेवेन्यू ऑफ ₹10,000 करोड़ to 12,000 करोड़ एक्सपेक्ट करती है इन द नेक्स्ट 8 to 10 years। कंपनी का 9% टर्नओवर एक्सपोर्ट्स से आता है। ग्रोइंग डिमांड्स को केटर करने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स को भी रैंप अप कर रही है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.04। 5-year हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ है 39.08। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंडिया की स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 2003 में एस्टैब्लिश हुई थी। Since then, it has grown to become a leading producer of performance chemicals like specialty chemicals, agrochemical intermediates, and pharmaceutical intermediates. इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट रहा है both in terms of revenue growth and profitability. In 2021, the company went public and its IPO was oversubscribed by more than 90 times, indicating high investor demand and confidence in the company's future prospects. लास्ट 5 years में कंपनी के रेवेन्यूज 29.7% के ईयरली रेट से ग्रो हुए हैं वर्सेस द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ ओनली 9.16%। कंपनी का मार्केट शेयर भी कंसिस्टेंटली ग्रो होते दिख रहा है। कंपनी का नेट इनकम ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड भी इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 15.94% से काफी ज्यादा है एट 37.31%। केमिकल इंडस्ट्री के सामने जो इमीडिएट मेजर चैलेंजेस है वो है हायर एनर्जी कॉस्ट एंड हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द कंपनी इज ट्राइंग टू डील विद हायर प्रोडक्शन कॉस्ट्स बाय फोकसिंग ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, लेकिन राइजिंग एनर्जी कॉस्ट की वजह से फ्यूचर में इस कंपनी के मार्जिन्स पर असर हो सकता है। ये कंपनी अपने R&D पर बहुत फोकस्ड है। इससे कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स और प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स अचीव कर सकती है। This helps in staying ahead of the competition. हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0। 5-year हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ है 44.82। ये कंपनी पिछले कुछ सालों से एंटायरली डेट फ्री है। 1972 में एस्टैब्लिश हुई ये इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है। ये कंपनी री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। री इंश्योरेंस इज व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी बाइज इंश्योरेंस फ्रॉम अनदर कंपनी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम बिग फाइनेंशियल लॉसेस। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY23 में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया है। 2019 के कंपैरिजन में FY22 के टोटल रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। Positive aspect to note here is that the company has zero promoter pledge, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स का कंपनी में जो हिस्सा है उसमें से कुछ भी लोन लेने के लिए यूज नहीं किया गया है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट ट्रैक रिकॉर्ड भी कंसिस्टेंट रहा है। The value of Indian reinsurance market was around $6.4 billion in 2022, out of which the dominant share, that is 80%, is held by General Insurance Corporation of India. इंडिया का री इंश्योरेंस मार्केट 15 to 18% से ग्रो हो रहा है, मेनली ड्यू टू इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, रेगुलेटरी चेंजेस एंड अ रीसेंट राइज इन कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स लाइक कोविड-19। हर सेक्टर की तरह इस सेक्टर में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट री इंश्योरेंस, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टैलेंट एंड इंक्रीजिंग फॉरेन कंपटीशन एटसेट्रा। तो ये थे वो 5 मिड कैप स्टॉक्स जो डेट लाइट तो हैं ही, साथ साथ इनका ग्रोथ रेट भी नोटवर्दी है। वी होप कि इस वीडियो से आपको इन 5 कंपनीज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिली हो। लास्टली याद रखें कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का पूरा रिसर्च करना जरूरी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टॉक वीडियोस के लिए फिस्डम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।